बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो एसएलओ है, हम वी हैव टू एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स कि फिजिक्स के भी सब फील्ड्स हैं। फिजिक्स खुद, कल हमने क्या कहा था कि फिजिक्स खुद किसी चीज का सब फील्ड है। किस चीज का सब फील्ड है अली? फिजिक्स का बाप कौन है? शाबाश सर, नेचुरल साइंसेस। वो तो दादा है, वो तो दादा है। फिजिक्स का बाबा कौन है? हाँ, फिजिकल साइंसेज। एग्जैक्टली, फिजिक्स का बाबा था फिजिकल साइंसेज, ठीक है। और फिजिकल साइंसेज का बाबा था फिर नेचुरल साइंसेज। ये हमने कल पढ़ा। आज हमारा ये है कि क्या फिजिक्स के भी अपने अपने बच्चे सब फील्ड्स हैं। हमने ये डिस्कस करना है विद एग्जाम्पल। और इसका ये दूसरा पार्ट इंशाल्लाह इसको कल पढ़ेंगे कि इंटरडिसिप्लिनरी दुनिया में कैसे फिजिक्स इस्तेमाल होता है। तो ये चीज हमने कल पढ़ी और हमने कहा कि स्टार्ट में तो लोग साइंस को क्या कहते थे कि साइंस के दो तरह के हैं, लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग। फिर हमने ये बात की कि नहीं, अभी तकसीम हो गया नेचुरल साइंस या साइंस इनटू थ्री फील्ड्स, फिजिकल, लाइफ एंड अर्थ साइंसेज। ये हमने कल पढ़ा और इनकी डिफिनीशंस भी की। और फिर हमने पढ़ा कि फिजिकल साइंस इटसेल्फ जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और एस्ट्रोनॉमी। आज इसके फर्दर बच्चों की जिक्र कर रहे हैं कि फिजिक्स, जरा देखें, यहां पे लाइटनिंग हो रही है, यहां हवा का गोला बन रहा है, यहां न्यूक्लियस के अंदर कुछ हो रहा है। क्या ये तीनों एक जैसे फिनोमेना है? अब वक्त के साथ साथ फिजिक्स में इतनी ज्यादा रिसर्च हो गई, इतनी ज्यादा रिसर्च हो गई कि मैंने पीएचडी की है, लेकिन पीएचडी मैंने किस में की है? ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स में की है। अब अगर कोई मेरे साथ ज्यादा डिटेल न्यूक्लियर फिजिक्स में चला जाता है तो मुझे समझ नहीं आती। मैं सारी फिजिक्स के सारे फील्ड्स को उस तरह नहीं समझता, उस डेप्थ से नहीं समझता। इस वजह से साइंसदानों ने इसके मुख्तलिफ फील्ड्स के नाम रखे डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। फिजिक्स को फर्दर डिवाइड किया इनटू पीसेस ताकि स्पेशलाइज्ड हो जाए। आप देखें, पहले मेडिकल साइंस थी, मेडिकल साइंस में हर चीज होती थी। आजकल आई, नोज एंड थ्रोट अलहदा, आईज अलहदा, नोज एंड थ्रोट अलहदा, डाइजेस्टिव सिस्टम का अलहदा, स्किन का स्पेशलिस्ट अलहदा। तो ये देखे एक इंसान को कितने टुकड़ों में डिवाइड कर लिया, स्पेशलाइजेशन कितनी ज्यादा हो गई मेडिकल साइंसेज में। इसी तरह फिजिक्स में भी स्पेशलाइजेशन हुई है, फिजिक्स के भी हिस्से बने। लेकिन मैं आपको हिस्ट्री से ले जाना चाह रहा हूं कि आपको पता चले कि फिजिक्स में कैसे कैसे स्पेशलाइजेशन हुई। फिजिक्स के बेसिकली दो मेन ब्रांचेस हैं। एक का नाम है क्लासिकल फिजिक्स और एक का नाम है मोटे मोटे ब्रांचेस मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स अमन और मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल चीजें, आप लोगों ने क्लासिकल कपड़े देखे हैं, क्लासिकल डांस देखा है, पुरानी, पुरानी का मतलब क्लासिकल होता है। मॉडर्न, मॉडर्न, ये मॉडर्न और क्लासिकल किस बुनियाद पे है ये मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन पहले पूरा नक्शा देख लें कि ये क्लासिकल फिजिक्स फर्दर डिवाइड हुआ है, मुख्तलिफ इसके हिस्से हैं। क्लासिकल फिजिक्स का एक हिस्सा मैकेनिक्स है और आपकी आधी किताब मैकेनिक्स पे है। मैं डिस्कस करूंगा इसको डिटेल से। आप लोगों की 9th की आधी किताब जिसमें फोर्स एंड मोशन हम डिस्कस करेंगे, ये मैकेनिक्स पे है। एक और हिस्सा है थर्मो, थर्मो का मतलब होता है हीट। थर्मोडायनेमिक्स, डायनेमिक्स मींस हीट इन मोशन, हीट इन वर्किंग।
हीट एंड वर्किंग, हीट एंड मोशन, थर्मोडायनेमिक्स। एक और ब्रांच है इस क्लासिकल फिजिक्स की, इलेक्ट्रिसिटी के लिए इस्तेमाल हुआ है, मैग्नेटिज्म, जिसमें चार्जेस की कहानी भी होती है, मैग्नेटिज्म की भी होती है, दोनों की मिली हुई कहानी भी होती है। यह भी क्लासिकल है। वजह बताऊंगा कि यह क्लासिकल क्यों है। एक और ब्रांच जिसमें मेरी स्पेशलाइजेशन है, ऑप्टिक्स, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स ऑप्टिक्स का फिर एक ब्रांच है। यह मुख्तलिफ क्लासिकल फिजिक्स के से, फिर मैंने आपको रिपीट करता हूं, फिजिक्स के मेनली दो ब्रांचेस हैं, एक है क्लासिकल फिजिक्स, एक है मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स में जिससे आपकी किताब भरी हुई है, मेजॉरिटी आपकी किताब 9th की किताब क्लासिकल फिजिक्स है, याद रखें। जो आप लोग पढ़ने जा रहे हैं 9th में, यह मेजॉरिटी क्लासिकल फिजिक्स है। इसमें आप लोग उसका एक पोर्शन मैकेनिक्स पढ़ेंगे, जिसकी बाद में मैं डिफिनीशन करता हूं। आप कुछ हिस्सा थर्मोडायनेमिक्स का पढ़ेंगे, कुछ हिस्सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का पढ़ेंगे, कुछ हिस्सा ऑप्टिक्स का पढ़ेंगे। ये सारे ब्रांचेस जो आपकी 9th की किताब जिससे भरी हुई है, जो 9th की किताब आपकी कंपोज है, ये है क्लासिकल फिजिक्स। दूसरा हिस्सा है फिजिक्स का, वो है मॉडर्न फिजिक्स, जिसके अंदर टुकड़े टुकड़े हुए हैं। उसमें एक है रिलेटिविटी, दूसरा है न्यूक्लियर फिजिक्स, तीसरा है पार्टिकल फिजिक्स, चौथा है क्वांटम मैकेनिक्स। आपकी किताब 9th का इससे बहुत कम ताल्लुक है। जाके सेकेंड ईयर में थोड़ा थोड़ा हम इन चीजों को टच करेंगे। ये मॉडर्न फिजिक्स का ताल्लुक आपसे कम है। हमने पहले क्लासिकल फिजिक्स को इस्तेमाल करते हुए आपके ये वाले मुख्तलिफ ब्रांचेस हैं जो फिजिक्स के, इसको कवर करेंगे। आगे आप देखेंगे 10th में भी आपका मेजॉरिटी यही चल रहा होगा। और बार बार मैं आपसे पूछूंगा इस बात को कि बताओ मैं फिजिक्स के किस ब्रांच में हूं। मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन करता जाऊंगा, अगले चैप्टर अगले चैप्टर अगले चैप्टर में। आते हैं कि क्लासिकल फिजिक्स क्या है और मॉडर्न फिजिक्स क्या है, इस पे बात करते हैं। क्लासिकल फिजिक्स वर्सेस मॉडर्न फिजिक्स, के हमें पता तो चले कि फिजिक्स वाले लोगों ने इसके दो टुकड़े क्यों किए, किस बुनियाद पे ये दो हिस्सों में तकसीम किया। मतलब है मुझे उसकी बेसिस चाहिए, बेसिस। जब भी आप तकसीम करते हैं, तकसीम के लिए कोई क्राइटेरिया होता है। क्राइटेरिया क्या? क्राइटेरिया है तकसीम के लिए कि फिजिक्स को मैं दो हिस्सों में तकसीम कर रहा हूं। उस क्राइटेरिया में एक है टाइम, टाइम के किस वक्त कौन सा फिजिक्स डिस्कवर हुआ, कौन सी चीज डिस्कवर हुई। एक है टाइम, टाइम से मेरा मतलब क्या है। याद रखें 20वीं सदी से पहले, 20वीं सदी से क्या मतलब है कि आप लोगों को 20वीं सदी का पता है, जो 1899 तक है, ये 20वीं सदी से पहले। जब 1901 हो गया तो ये 20वीं सदी शुरू हो गई। 20वीं सदी से मतलब 2001 नहीं है, ये नहीं है। 20वीं सदी से मतलब 1901 है। 20वीं सदी से पहले जो भी फिजिक्स के कवानीन थे, थ्योरीज थे, प्रिंसिपल्स थे, जिस तरह आप लोगों ने सुना होगा न्यूटन लॉ, आर्किमिडीज का कानून, ऑप्टिक्स में मुख्तलिफ कवानीन, ये सारे कवानीन जो फिजिक्स को हैंडल कर रहे होते हैं, इसका ताल्लुक किसके साथ होता है? क्लासिकल फिजिक्स के साथ होता है, जिसमें मैंने आपको बताया क्या चीज। सपोज इसकी निस्बत से मॉडर्न फिजिक्स, जो चीजें क्लासिकल फिजिक्स फंस गया था, क्लासिकल फिजिक्स वाज स्टक। कुछ चीजें क्लासिकल फिजिक्स से एक्सप्लेन ही नहीं हो रही थी। मैं आपको सेकंड ईयर में वो बताऊंगा कि वो कौन सी चीजें थी
जो क्लासिकल फिजिक्स से एक्सप्लेन ही नहीं हो रही थी। 20वीं सदी में क्लासिकल फिजिक्स से जो चीजें एक्सप्लेन नहीं हो रही थी, उसके लिए एक नया फिजिक्स, एक नई फिजिक्स की कवानीन वजूद में आई आफ्टर 20th सेंचुरी। याद रखे, बिफोर 20th सेंचुरी एंड it was classical physics, whatever was discovered, whatever principles were there, and in the beginning of 20th century and onward, बहुत सारे प्रिंसिपल और लॉज जो कि क्लासिकल फिजिक्स से एक्सप्लेन नहीं हो रही थी। आपको मैंने स्टार्ट में बताया कि फिजिक्स का काम है एक्सप्लेन करना। अब उस जमाने में शुजा फ्रिक्शन एक्सप्लेन हो रहा था, उनसे फ्रिक्शन एक्सप्लेन हो रहा था, आवाज एक्सप्लेन हो रही थी, इलेक्ट्रिसिटी एक्सप्लेन हो रही थी, बिजली उनसे एक्सप्लेन हो रही थी। कौन सी ऐसी चीजें जो उनसे एक्सप्लेन नहीं हो रही थी वो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन कुछ ऐसी चीजें थी जो एक्सप्लेन नहीं हो रही थी। उसके लिए जो प्रिंसिपल्स बने, जो थ्योरीज बनी, उनका नाम मॉडर्न फिजिक्स रखा गया, मॉडर्न फिजिक्स। तो टाइम वाइज डिवीजन कैसे हुई मोहम्मद? यानी 1899 या 1900 तक जो फिजिक्स डिस्कवर हुआ था, जो थ्योरीज एंड लॉज डिस्कवर हुए थे, वो मोस्टली क्या थे? क्लासिकल फिजिक्स थे। और जो 1901 से ऑनवर्ड बहुत सारी चीजें जो कि क्लासिकल फिजिक्स उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, उसका नाम मॉडर्न फिजिक्स रखा गया। लेकिन ये तो मैंने एक तकसीम होने की एक वजह बताई, कुछ और वजूहात जो आपको पता होना चाहिए। एक और वजह क्या है? साइज, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिन चीजों के साथ आप खेल रहे हैं, क्योंकि आपको पता है फिजिक्स में तो फिजिकल थिंग्स होती हैं, फिजिकल थिंग्स होती हैं, जिन चीजों के साथ आप खेल रहे हैं, क्लासिकल फिजिक्स उस पर भी डिपेंड करता है, मॉडर्न फिजिक्स उस पर भी डिपेंड करता है। अगर वो ऐसी चीजें हैं जैसे मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, एक होता है माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, एक होता है मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, जिसको आप नेकेड आई से, जिन चीजों को आप नेकेड आई से देख सकें या उसका असर महसूस कर सकें, दैट इज कॉल्ड मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। तो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट जैसे ये गाड़ी का चलना, रुकना, ब्रेक लगाना, जहाज का उड़ना, जहाज का पटना, साउंड बैरियर को क्रॉस करना, ऐसी तमाम चीजें जो इनके साथ ताल्लुक रखे। जो चीज, जिस तरह ये पेन है, मैंने पकड़ा हुआ है, हाथ से नहीं गिर रहा, तो ये मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है। इसके साथ जो भी फिजिक्स रिलेटेड है, इसके साथ जो भी फिजिक्स रिलेटेड है, वहां मैं इसको मार रहा हूं और ये हवा में उड़ रहा है, पकड़ो इसको, और ये देखिए ये चला गया, ये फिजिक्स। वहां इसका कलर क्या है? ब्लैक है, तो ये क्यों है? इस तरह का सारा फिजिक्स क्या कहलाता है? जो इस साइज में हो, जो आंखों को नजर आ रहा हो, जो नेकेड आई से देख सके, वो क्या कहलाता है? इट इज कॉल्ड क्लासिकल फिजिक्स। ये जिस तरह ये इंजन काम कर रहा है, रेफ्रिजरेटर काम कर रहा है, लोहा बड़ा सख्त है, लोहे में करंट जा रहा है, ये सारी चीजें क्या है? ये मैक्रोस्कोपिक है, यानी इसका ताल्लुक किसके साथ है? क्लासिकल फिजिक्स के साथ है। इसमें इंजन कैसे काम करता है, ये 1700 में उनको पता चल गया था। 1700 में लोगों ने मुख्तलिफ इंजन डिस्कवर कर लिए थे। इसी तरीके से याद रखें, साइज के अलावा एक और चीज भी है। साइज में देखें, ये बिजली, आपकी बिजली कैसे पैदा होती है और उससे मैग्नेट कैसे अट्रैक्ट करता है, ये सर्किट वगैरह, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म, ये सारी चीजें, ये भी क्लासिकल फिजिक्स से ताल्लुक रखती है, क्योंकि ये नेकेड आई से नजर आ रही होती है। नेकेड आई से आप देख रहे होते हैं कि मैग्नेट चीजों को अट्रैक्ट कर रहा है, कैसे कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा। एक और चीज जो मॉडर्न फिजिक्स है, याद रखें, मॉडर्न फिजिक्स जो है वो किन चीजों पे फोकस करता है? माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट एंड सब एटॉमिक पार्टिकल।
साइज के फर्क समझ आई। एक चीज हमने डिस्कस की जोहा टाइम के 20वीं सदी से पहले जो फिजिक्स डिस्कवर हुई थी वो क्लासिकल फिजिक्स थी। अर्ली 20th सेंचुरी एंड ऑनवर्ड मोस्टली जो डिस्कवर हुई है वो मॉडर्न फिजिक्स है। दूसरी चीज साइज, जो चीजें आंखों से नजर आ रही हो उसको हैंडल करना, उनकी खूबियां मालूम करना, ये क्या है? क्लासिकल फिजिक्स है। और माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, सब एटॉमिक पार्टिकल, इनको जब हैंडल करते हो तो ये क्या कहलाता है? ये मॉडर्न फिजिक्स है। यानी जब आप एटम, इलेक्ट्रॉन, फोटॉन या दूसरे सब एटॉमिक पार्टिकल या पार्टिकल की कोलिजन या न्यूक्लियर एनर्जी में न्यूक्लियस की कोलिजन, ये चीजें डिस्कस करते हैं तो ये मॉडर्न फिजिक्स का हिस्सा है। तो अली दो चीजें हुई, एक टाइम वाइज, एक साइज वाइज। एक चीज और भी है जो कि फिजिक्स में बड़ी अहम है, तीसरी चीज स्पीड वाइज, क्योंकि फिजिक्स में मोहम्मद चीजें हरकत करती है, हरकत तेज भी हो सकती है, स्लो भी हो सकती है। इस बुनियाद पे भी क्लासिकल और मॉडर्न फिजिक्स ने तकसीम की है। जिन चीजों की स्पीड, लाइट के स्पीड, जैसे लाइट की स्पीड कितनी है? आप लोग तो लिखते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड लिखते हैं। एक्चुअली वो ये लाइट की स्पीड के नजदीक नजदीक भी ना जाए। नजदीक क्या होता है? आप लोग कहते हैं ये फलाने मेरे लेवल का नहीं है। वो लेवल कैसे अली डिटरमिन्ड होता है? करोड़पति बंदा लाखपति बंदे को अपने लेवल का नहीं कंसीडर करता, क्योंकि फर्क कितना होता है? 100 गुना फर्क होता है, 100 गुना। जब फर्क 100 गुना हो तो लोग कहते हैं ये मेरे लेवल का नहीं है। लेकिन अगर फर्क 5 गुना हो तो लोग आपस में बैठते हैं। एक के पास 10 करोड़ रुपए है, दूसरा भी करोड़पति है, तो लोग आपस में बैठते हैं। तो याद रखें, अगर आप स्पीड ऑफ लाइट के नजदीक नजदीक भी नहीं है, क्या स्पीड ऑफ साउंड, ये देखिए ये स्पीड ऑफ साउंड है, कितनी है? 343 मीटर पर सेकेंड। किसी तरह भी 299,792,458 मीटर पर सेकेंड के नजदीक है। ली माइक अनम्यूट करे। कोई निस्बत बना सकते हो? कोई ताल्लुक है इनके तरफ? देयर इज नो रिलेशनशिप। अच्छा, जहाज की स्पीड ले लो, जहाज की स्पीड कितनी हो जाएगी? गोली की स्पीड ले लो, गोली की, बुलेट की स्पीड भी स्पीड ऑफ लाइट के नजदीक तो होती ही नहीं है। तो ये सारी चीजें जिनकी स्पीड ऑफ लाइट से बहुत कम हो, 100 गुना कम हो, 1000 गुना कम हो। रॉकेट भी, रॉकेट क्या चीज है? आप कहते हैं बड़ी स्पीड से गया, लेकिन उसकी स्पीड निकाल ले मीटर पर सेकंड में, आपको पता चल जाएगा वो लाइट स्पीड के नजदीक नजदीक भी नहीं जाता, 1000 गुना कम से भी और कम है। तो ऐसी चीजें जो जिसकी स्पीड लाइट की स्पीड से बहुत कम हो, ताकि मैं निस्बत भी ना बना सकूं। निस्बत का मतलब समझ ले, 100 गुना कम हो जाए तो निस्बत नहीं बनता। 100 गुना कम क्या होगा? अगर इवन 3000 या 30,000 मीटर पर सेकंड भी जाए तो भी ये कोई निस्बत नहीं है। ये वाली चीजें भी, ये भी क्लासिकल फिजिक्स में आएंगी। मेरी बात समझने की कोशिश करें। स्पीड ऑफ लाइट के साथ अगर किसी ऑब्जेक्ट का, गोली का, रॉकेट का स्पीड कंपेयर करें तो उसकी कोई निस्बत बनती ही नहीं। ऐसी चीजों को जब आप हैंडल करते हैं तो याद रखें वो किस में होता है? क्लासिकल फिजिक्स में होता है। लेकिन जो चीजें नियरली किसको अप्रोच कर रही हो? स्पीड ऑफ लाइट के नजदीक आ रही हो। नजदीक का मतलब यह नहीं है, देखिए स्पीड ऑफ लाइट आपकी इतने 8 मीटर पर सेकंड है। अगर कोई ऑब्जेक्ट सपोज करें 800 इतने 0 मीटर पर सेकंड जाए तो ये इसके साथ निस्बत तो बना सकते हो ना। ये निस्बत बनाओ, जरा आपस में रेशो बनाओ तो निस्बत तो ये भी चीज जो है
इसकी जब आप प्रॉपर्टी नोट करेंगे और इसको स्टडी करेंगे तो इसकी स्टडी भी किस में आएगी, क्लासिकल में नहीं आएगी, किस में आएगी, मॉडर्न फिजिक्स में आएगी। तो मॉडर्न फिजिक्स और क्लासिकल फिजिक्स में तीन बुनियादों पे फर्क है। अनफाल पहला बुनियाद बताएं, शाबाश, सारे माइक ऑन करें। अनफाल पहली बुनियाद, अनफाल, जोहा एक, Yes, sir. पहली बुनियाद क्या है कि क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स में फर्क। सर क्लासिकल फिजिक्स हम नेकेड आई से देख सकते हैं, लेकिन सर मॉडर्न फिजिक्स हम नेकेड आई से नहीं मॉडर्न देख फिजिक्स सकते। नहीं, ये अल्फाज, मेरा मेरा उस्ताद था हार्वर्ड ह्यूज, वो कहते हैं अल्फाज बिल्कुल एक्यूरेट इस्तेमाल करने वरना आप पकड़े जाएंगे। क्लासिकल फिजिक्स नेकेड आई से नहीं देखी जाती। जो ऑब्जेक्ट नेकेड आई से नजर आ रहा हो उसकी खूबियां जब आप डिस्कस कर रहे हैं तो आप किस में हैं, आप क्लासिकल फिजिक्स में। अल्फाज मेरे क्लियर हैं अली, मेरे Yes, अल्फाज sir. क्लियर है कि अगर मैं किसी चीज की, मैं इस गिलास का वॉल्यूम मालूम कर रहा हूं तो ये देखे मैं नेकेड आई से इसका वॉल्यूम देख सकता हूं, तो ये जो प्रोसेस है ये किस फिजिक्स में आएगा, ये क्लासिकल फिजिक्स में आएगा। मैं एक मक्खी उड़ रही है, मक्खी उड़ रही है और उसकी स्पीड मालूम करता हूं और उसकी स्पीड भी किस रेंज में है, किस रेंज में है, आया वो क्लासिकल रेंज में है या मॉडर्न के रेंज में, कोई बता सकता है जोहा। मक्की की स्पीड जो जा रही है इसको मैं स्टडी कर रहा हूं जी मोहम्मद, क्लासिकल रेंज में, क्लासिकल एग्जैक्टली क्लासिकल रेंज में है। अच्छा, एक रॉकेट उड़ रहा है, अभी अबीहा रॉकेट जा रहा है, फायर हो गया, ये इसकी स्टडी कि रॉकेट कितना फ्यूल का आ रहा है, कितनी स्पीड से जा रहा है, ये मैं क्लासिकल फिजिक्स में स्टडी करूंगा या मॉडर्न फिजिक्स में अबिया? सर मॉडर्न में। क्यों, वजह? सर क्योंकि रॉकेट बहुत ज्यादा तेज स्पीड में जाएगा। चलो रॉकेट की स्पीड, शाबाश अली, जल्दी से सर्च करें व्हाट इज द स्पीड ऑफ रॉकेट, व्हाइट बोर्ड निकाले अली, सर्च करो व्हाट इज द स्पीड ऑफ रॉकेट, ताकि अबिया का ये जो सोच है कि रॉकेट की स्पीड बड़ी ज्यादा होती है उसको निकालते। व्हाट इज द स्पीड ऑफ रॉकेट, अली माइक ऑन करके बताएं। अभी आप भी सर्च कर ले नेट पे, व्हाट इज द स्पीड ऑफ रॉकेट, शाबाश। स्पीड ऑफ लाइट वी ऑलरेडी नो, दिस इज स्पीड ऑफ लाइट जी। सर 7 हाँ अली, माइक ऑफ हो गया, 7, माइक ऑफ हो जाता है, 7,000 किलोमीटर पर आवर। 7,000 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड होती है। इसको जरा मीटर पर सेकंड में बदलते हैं, ठीक है, ताकि इसके साथ कंपेयर कर सके कि क्या कोई मुनासबत बन सकती है कि अबिहा कह सके कि ये मॉडर्न फिजिक्स है। जरा इसको किलोमीटर को जब मीटर में बदलते हैं तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मीटर हो जाता है, और आवर्स को करते हैं तो ये 3600 सेकेंड हो जाता है। इसकी जब आप कैलकुलेशन कर लेंगे, मैं आपको बता दूं ये बन जाएगा तकरीबन 2000 मीटर पर सेकेंड। अभी यहां आपने बतानी है इन दोनों का आपस में कोई निस्बत बन सकता है? नो सर। तो फिर क्या हुआ रॉकेट? तो फिर रॉकेट क्लासिकल। एग्जैक्टली, आपने कंपैरिजन से बता दिया कि रॉकेट मॉडर्न फिजिक्स में स्टडी नहीं होगा, रॉकेट की स्टडी, उसकी लॉन्चिंग, उसका सारा कुछ हम किस में स्टडी करेंगे? क्लासिकल फिजिक्स में करेंगे। इज इट क्लियर? यस सर। अच्छा, ये आप मुख्तलिफ चीजें देखें। अब इसकी निस्बत से आप लोग केमिस्ट्री में एक और चीज स्टडी करेंगे, वॉल्यूम ऑफ अ गैस। शाबाश, कौन बताएगा? शुजा बता सकोगे कि वॉल्यूम ऑफ ए गैस को हम स्टडी करेंगे तो ये क्लासिकल होगा या मॉडर्न होगा? जरा टेक्निकल है, शाबाश। सर मुझे नहीं पता वॉल्यूम ऑफ गैस का क्या मतलब होता है। वॉल्यूम ऑफ ए गैस, जिस तरह आपने गुब्बारा भरा हुआ है गैस से, इसका वॉल्यूम कितना है? हाँ,
शाबाश। क्लासिकल होगा कि मॉडर्न होगा? पता नहीं सर, पता नहीं। क्यों? एक तो वॉल्यूम नजर आ रहा है, क्लियरली नजर आ रहा है, गैस ने इतनी जगह पकड़ी हुई है ना, नेकेड आई से नजर आ रहा है। सेकेंडली, मैं यहां के पार्टिकल, गैस के पार्टिकल को देखता हूं, मुझे पता है गैस के पार्टिकल की स्पीड ऑफ लाइट के साथ उसका कोई रेशो नहीं बनता। इस वजह से आप लोग आगे पढ़ेंगे, ये मैंने कहा आपके लिए टेक्निकल है, क्योंकि जब तक आप बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और ये चीजें आगे नहीं पढ़ेंगे उस वक्त तक आपको पता नहीं चल सकता। तो ये याद रखे कि चीज को डायरेक्टली देखो कि वो नेकेड आई से वो इफेक्ट नजर आ रहा है कि नहीं। जिस तरह देखें इलेक्ट्रिक करंट को, ये लाइट जल रही है और इसमें करंट जा रहा है, इसको हम किस में लेंगे? क्लासिकल में लेंगे कि मॉडर्न में लेंगे? हाँ, कौन बताएगा? मोहम्मद, क्लासिकल होगा कि वो होगा, मॉडर्न होगा? क्लासिकल इस वजह से होगा कि देखिए उसका इफेक्ट हमें क्लियरली नजर आ रहा है। सेकेंडली, आगे आप लोग पढ़ लेंगे कि ये तार में जो इलेक्ट्रॉन जाते हैं, इसकी स्पीड जो है स्पीड ऑफ लाइट के नजदीक भी नहीं होती, बहुत कम होती है। इसकी स्पीड जो है अराउंड 3 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड होती है। और स्पीड ऑफ लाइट क्या है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो 1000 से भी ज्यादा का फर्क है। इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी जब हम स्टडी करते हैं तो ये क्लासिकल फिजिक्स में हम स्टडी करते हैं। ये कंक्लूजन मुझे दें, ये क्या वापस करें। अब मैं आपसे क्लासिकल और मॉडर्न फिजिक्स की, बस आप छोड़, क्लासिकल और मॉडर्न फिजिक्स की डिफिनीशन मैं आपसे चाह रहा हूं। शाबाश, कौन क्लासिकल फिजिक्स की डिफिनीशन करेगा? खुद डिफिनीशन बनानी है, डिफिनीशन बनानी है आपने। कौन बना के दे सकता है क्लासिकल फिजिक्स की डिफिनीशन? डिफिनीशन वो चीज होती है जो कम से कम अल्फाज में, याद रखें, कम से कम अल्फाज में, जिस तरह हम कहते हैं समंदर को कूजे में बंद करना, इसको डिफिनीशन कहते हैं। शाबाश, कोई क्लासिकल फिजिक्स की डिफिनीशन खुद बनाया। मैंने आपको बता दिया क्या, 20वीं सदी से पहले। दूसरा क्या, नेकेड, अबिया बताएगी। चलो अबिया का माइक ऑन करो, अबिया बताएं। Sir, classical physics are theories that developed before 20th century, and we can see that with naked eye. We see that object with naked eye. And its speed is also slow. अल्फाज ये देखें, ये जरा प्यारे अल्फाज हैं। क्लासिकल फिजिक्स डील्स विद, क्लासिकल फिजिक्स डील्स विद लार्ज स्केल। लार्ज स्केल से मतलब जो नेकेड आई से नजर आओ, लार्ज स्केल एवरीडे ऑब्जेक्ट, जो डेली लाइफ में हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। एंड फिनोमेना, जो चीजें हो रही है एट रिलेटिवली लो स्पीड। रिलेटिव किसके निस्बत से? स्पीड ऑफ लाइट के निस्बत से स्लो। रॉकेट भी स्पीड ऑफ लाइट के निस्बत से स्लो स्पीड है। एट रिलेटिवली लो स्पीड एंड मोस्टली इन द एरा बिफोर 20th century। 3 चीजें हैं। वो फिजिक्स जो लार्ज एवरीडे ऑब्जेक्ट के साथ, लार्ज का मतलब ये नहीं है, लार्ज का मतलब मैंने कहा मक्की भी है जो नेकेड आई से नजर आए। लार्ज इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रॉन, ये कंपैरेटिव स्टेटमेंट है। लार्ज ऑब्जेक्ट और ऐसे फिनोमेना जो किस स्पीड में? रिलेटिवली लो स्पीड इन कंपैरिजन टू स्पीड ऑफ लाइट। आपने जब स्पीड की बात करनी है तो आपके जहन में सीधा सीधा जाए कि लाइट की निस्बत से ये स्लो जा रहा है कि लाइट की निस्बत से ये लाइट के नजदीक जा रहा है। तो स्पीड ऑफ लाइट, तो 2 चीजें हुई। और तीसरा, इट वाज बिफोर 20th century। ये तीनों डिफिनीशन में शामिल होनी चाहिए। इसी तरीके से मॉडर्न फिजिक्स क्या होगा? अल्फाज देखें,
Modern physics focuses on small scale subatomic particles and phenomena that occurs at high speed. High speed का मतलब speed of light के नजदीक नजदीक. And discovered in the era after 20th century. ये 3 पॉइंट. अब आपके जितने भी MCQs होंगे वो इन 3 पॉइंट्स को जहन में रखते हुए आपने उसका जवाब देना है. 3 पॉइंट मोहम्मद समझ आ गए? एक टाइम, दूसरा साइज और तीसरा स्पीड. एक टाइम कब हुआ, दूसरा साइज और तीसरा स्पीड. इन तीनों के बुनियाद पे हम तकसीम करते हैं. और मैं अभी आपके साथ वो क्वेश्चन ईयर शेयर करता हूं, MCQs आप लोगों से पूछता हूं कि कैसे आपको समझ आई है कि नहीं. ये नहीं, मेरा वाला डाउनलोड किया. शाबाश. एक एक बंदे ने जवाब देना है. शुजा आपसे शुरू होते हैं. ड्यूरिंग विच सेंचुरी डिड क्लासिकल फिजिक्स प्राइमरी डिवेलप्ड? 17 से 19वीं सदी के दरमियान, 20वीं सेंचुरी, 21वीं सेंचुरी, 15वीं सेंचुरी में, किस में? सर 17 टू 19 सेंचुरी. 17 टू 19 सेंचुरी में मेनली क्लासिक. आंसर काट लो, आंसर काट लो. 1 मिनट में आंसर कटते हैं. ओके. हाँ, आप लोग सवाल से पहले आंसर देख लेते हैं. अब यहां नेक्स्ट सवाल आपका है. हो गया, बस आखिरी वाले छोड़ दो. खैर जी, नेक्स्ट सवाल देखें. When did modern physics began to develop? मोहम्मद अमन, मॉडर्न फिजिक्स कब डिवेलप हुआ? बिफोर 17th सेंचुरी, अर्ली 20th सेंचुरी, लेट 19th सेंचुरी, मिड 19th सेंचुरी? बी वाला अर्ली 20th सेंचुरी ये करेक्ट आंसर है, क्योंकि 20th सेंचुरी में ये डिस्कवर होना शुरू हुआ. नेक्स्ट देखे. Which scale does classical physics primarily deal with? Ali, microscopic, subatomic, macroscopic, quantum, कौन सा? अली सर मैक्रोस्कोपिक. हाँ, मैक्रोस्कोपिक. मैक्रोस्कोपिक. सी. ओके, नेक्स्ट देखे. मॉडर्न फिजिक्स प्राइमरली डील विद सिस्टम ऑन विच स्केल? अनफाल बताएगी. मैक्रोस्कोपिक, यूनिवर्सल, माइक्रोस्कोपिक एंड सब एटॉमिक, जियोलॉजिकल. हाँ जी, सर माइक्रोस्कोपिक एंड सब एटॉमिक. यस. नीचे आए. सी. एट व्हाट स्पीड डज क्लासिकल फिजिक्स टिपिकली ऑपरेट? अभी आप बताएं. स्पीड क्लोज टू स्पीड ऑफ लाइट, speed much less than speed of light, speed faster than speed of light, only at speed of light. कौन सा ठीक है अभी आप? Speed close to speed of time. सोच लें, क्लासिकल फिजिक्स किस रेंज में होता है? Then the speed of light. स्पीड लेस देन द स्पीड ऑफ लाइट. ये वाला स्पीड मच लेस देन द स्पीड ऑफ लाइट. मैंने आपको बताया निस्बत ही ना बन सके. मच लेस का मतलब है निस्बत ही ना बने. ठीक है, उसकी कोई निस्बत ही ना बने. नेक्स्ट देखें. मॉडर्न फिजिक्स ऑफन इन्वॉल्व फिनोमेना अकरिंग एट व्हाट स्पीड? जोहा बताएं. स्पीड मच लेस देन द स्पीड ऑफ लाइट, नियर द स्पीड ऑफ लाइट, नियर आर एट द स्पीड ऑफ लाइट, स्टेशनरी. Sir, near what speed of light?
हाँ, नियर और स्पीड ऑफ लाइट उस रेंज में हो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ब्रांच ऑफ क्लासिकल फिजिक्स? क्वांटम मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, क्वांटम थर्मोडायनेमिक्स, एग्जैक्टली। ये बाकी नाम आपको फेमिलियर नहीं है, बस उसको ढूंढो जो आपने वहां पे देखा है, ठीक है। नेक्स्ट जाए, विच ब्रांच ऑफ क्लासिकल फिजिक्स स्टडी द ऑब्जेक्ट? ये अभी आप लोगों ने नहीं पढ़ा, इंशाल्लाह कल इस पे मैं डिटेल आपसे बात करूंगा कि हर फील्ड में कौन सी चीज स्टडी की जाती है। ऑप्टिक्स में क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में क्या होता है, मॉडर्न फिजिक्स में, न्यूक्लियर फिजिक्स में क्या होता है, क्वांटम फिजिक्स, थोड़ा थोड़ा बताऊंगा 3-3 लाइनों पे, लेकिन हमारे कॉन्सेप्ट इस पे क्लियर होने चाहिए। जब हम इस किताब को आगे पढ़े तो आपको अंदाजा हो कि आप किस फिजिक्स के, क्लासिकल फिजिक्स के किस ब्रांच में पढ़ रहे हैं। किसी के जहन में कोई भी क्वेश्चन हो, लेकिन मुझे आप ग्रुप में, अभी ग्रुप इरफान बना लेगा, ग्रुप में आप लोगों ने और खुद क्वेश्चन क्या लिखना है, चैट जीपीटी को कमांड देनी है, और कमांड क्या होनी चाहिए, सिंपल कमांड कि क्लासिकल और मॉडर्न फिजिक्स ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड, ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ऑन द बेसिस ऑफ एरा, मुझे एमसीक्यूज बना के दो। वो आपको एमसीक्यूज बनाएंगे और आप उस पर प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपका जहन इस पे मुकम्मल क्लियर हो जाए। किसी का कोई भी क्वेश्चन? ये देखिए आपके सामने ये नंबर है, नंबर लिख लें 033144777905। ये इरफान का नंबर है, और इस नंबर पे अपने नाम के साथ मैसेज कर ले, हम ग्रुप बना के आपको इमीडिएटली चीजें शेयर कर देंगे। जी जोहा जैनब कुछ कहना चाह रही है? सर